पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बस गए हैं। दोपहर के 12 करीब 4 घंटों की जो है काउंटिंग वो हो चुकी है। तीसरे राउंड की लगभग बिहार की तमाम सीटों पर काउंटिंग चल रही है। कुछ जगहों पर जो आंकड़े हैं वो दूसरे राउंड के भी फिलहाल अपलोड नहीं हुए हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जदयू ने कमाल किया है, चिराग पासवान की आंधी है। तो तेजस्वी यादव एक तरीके से फुस हो गए हैं। बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और आंकड़े 5 में अटके हुए हैं। ये बिहार की ओवरऑल स्थिति है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए इस तरीके से बिहार की में 14 पर जदयू, बीजेपी 11 सीटों पे आगे चल रही है। आरजेडी के हिस्से में 5 सीटें आई हैं, 4 से 5 पर उसका आंकड़ा है। लोजपा 5, सीपीआई 2, सीपीआई एमएल जो है 2 पर, सीपीआई 1 पर। इसके साथ साथ अगर देखें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 पर और कांग्रेस 1 सीट पे जो है वो आगे आती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा वोट शेयर के हिसाब से। देखिए इस तरीके से बीजेपी यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है। जदयू बिहार के अंदर में ज़्यादा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी लोजपा इस तरफ है और ये आरजेडी है, लगभग बराबर की स्थिति है वहाँ पर। कांग्रेस यहाँ पर आपको दिख रही है, हम यहाँ पर है और सीपीआई-एमएल यहाँ पर है। कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है सीपीआई-एमएल बिहार के अंदर में। बिहार की 40 सीटों के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। 14 की बात करते हैं जदयू की। जदयू में ने वाल्मीकि नगर, शिवहर, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा के साथ साथ जो है गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर और नालंदा में जो है बढ़त बनाई हुई है। सिवान सीट की बात करें तो यहाँ पर बढ़त बहुत मामूली है, 1419 का। जबकि अगर हम बात कर ले किशनगंज, जो पिछली बार जदयू हार गई थी, वहाँ पे बढ़त बड़ी हो गई है और वो 17,200 जो है 77 का है। कटिहार में बीजेपी जदयू जो है वो चुनाव जीत रही है वहाँ पे और तारिक अनवर बहुत पीछे हो गए हैं वहाँ पे। 36,000 वोट का अंतर है। वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार जीते नजर आ रहे हैं। लवली आनंद ने शिवहर में बड़ी बढ़त बना ली है। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल की भी बढ़त बड़ी है। तो नालंदा में कौशलेंद्र की भी बढ़त जो है वो करीब 20,000 वोटों की लगभग हो गई है और मुंगेर से जो है ललन सिंह वो करीब 30,841 वोटों से मार्जिन बनाए हुए हैं। गिरधारी यादव बांका में 29,815 वोटों की बढ़त के साथ हैं। तो सिवान में जदयू जीत की तरफ है, मार्जिन बहुत कम है। और किशनगंज में जदयू ने चौंका दिया है। जदयू के हाथ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, उसमें एक सीट जहानाबाद की है, उस पर थोड़ा आते हैं विस्तार से। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी तो कई सीटों पर 17 पे लड़ी थी, 11 पर आगे, 6 पे पीछे चल रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के साथ साथ महाराजगंज, सारण, पटना साहिब, बक्सर और नवादा। पटना साहिब में बड़ी बढ़त है, जो यहाँ पे सिटिंग सांसद भी हैं उनको, और करीब 54,190 वोटों से आगे चल रहे रविशंकर प्रसाद। राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार आगे हैं, वहाँ पर रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं और आंकड़ा जो है बढ़त का वो 6,633 का है। जबकि मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और यहाँ पर मुकेश सहनी का कार्ड नहीं चला है, ये लग रहा है मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पे मुकेश सहनी फ्लॉप हो गए हैं बिहार की सीट पर और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंतर जो है करीब करीब 60,000 वोटों का आ गया है। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर, जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोधी खबरें हमने देखी, वहाँ पर उनको बड़ी बढ़त है और वो करीब करीब वहाँ से जो है 83,716 वोटों से जो है वो दरभंगा की सीट पे जो है फिलहाल आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह, ये फंसी हुई सीट थी और इनको भी यहाँ पे बड़ी बढ़त हो गई है, बहुत मामूली अंतर से। बक्सर में मिथिलेश तिवारी को बढ़त है, वहाँ पे मुकाबला 5 लोगों के बीच में था, सुधाकर सिंह वर्सेस मिथिलेश तिवारी। थोड़ा सा बक्सर को थोड़ा सा खोल के समझने की क्या स्थिति है, तो मिथिलेश तिवारी आगे और सुधाकर सिंह नंबर 2 पे चल रहे। नंबर 3 पर वहाँ पर जो है वो ट्रेंडिंग में अनिल कुमार हैं और नंबर 4 पर आनंद मिश्रा, जो कि आईपीएस थे, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है, उनको इस तरीके की स्थिति है वहाँ पर। तो मिथिलेश तिवारी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप ये मान के चलिए फिलहाल शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब बात करते हैं आरजेडी की। तो सीतामढ़ी में क्योंकि जदयू 16 पे चुनाव लड़ी थी, 14 पर आगे और 2 सीटें जहां पर वो पीछे है, उसमें जहानाबाद की और सीतामढ़ी की सीट। देवेश चंद्र ठाकुर थे वहां पे, वो अर्जुन राय वहां पे आगे हो गए हैं। 700 बहुत मामूली अंतर है, 743 वोटों का। उजियारपुर में आलोक मेहता कमाल कर रहे हैं, 2008 वोटों से आगे हैं। लगातार नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं वहां पर। मीसा भारती की बढ़त बहुत बड़ी हो गई है और यहाँ पे रामकृपाल के लिए अब कमबैक थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 31,938 वोटों से आगे और जहानाबाद में सुरेंद्र यादव ने भी बड़ी बढ़त बना ली है, 32,826 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। औरंगाबाद में अभय कुमार जो हैं
वो 11,976 वोटों से आगे हैं। और औरंगाबाद में बीजेपी को उन्होंने अच्छा खासा पानी पिला रखा है सुशील सिंह को, और सुशील सिंह यहाँ से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है। अब लोजपा की बात करते हैं। लोजपा की 5 सीटें और पांचों पर बड़ी बढ़त हो गई है। बीना देवी को भी 15,000 की बढ़त हो गई है। चिराग पासवान को 30,000 की बढ़त है। श्याम भवी चौधरी को 40,000 की बढ़त है। खगड़िया में राजेश वर्मा को 23,000 की बढ़त है, जबकि जमुई में अरुण भारती को 36,770 वोटों की बढ़त है। यानी कि लोजपा का स्ट्राइक रेट 100 में 100 आप मान के चलिए फिलहाल के हिसाब से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल जो सीपीआईएमएल की बात करते हैं तो सीपीआईएमएल आरा में आगे हो गई है 16,594 वोटों से। और यहाँ पे आरके सिंह के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे शहरों में वोटिंग नहीं हुई थी, ग्रामीण हिस्सों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, इस पर हमने चर्चा की थी। ये सीट बहुत सेफ मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर वो फंसती हुई नजर आ रही है। और काराकाट में भी अब जो है काराकाट में पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और इनके बीच की लड़ाई है। और उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 पर वहाँ पे चले गए हैं। नंबर 3 पर पवन सिंह हैं, 54,000 वोट ला चुके हैं, 60,377 वोट आ चुके हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा को, और 82,394 वोट आ चुके हैं राजा राम सिंह को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह, दोनों एक ही जाति के वहाँ पे थे। और वहाँ पे चुनाव में पवन सिंह से मुकाबला था, लेकिन आगे निकल गए राजा राम, यानी कि पवन सिंह ने नुकसान कर दिया अच्छा खासा। ओवरऑल बात करें तो काराकाट में करीब 10 लाख के करीब में पोल हुआ था, और करीब आप मान के चले कि 1.25 लाख के आसपास में वोटों की गिनती हो चुकी है। यानी कि अभी बहुत कुछ वहाँ होना है। ये स्थिति है सीपीआई एमएलए को लेकर के। सीपीआई कमाल कर रही है बेगूसराय में, लेकिन अंतर बहुत कम अब आ गया है। गिरिराज सिंह की बढ़त होना शुरू हो गई है और वो 38 सीटों से बस पीछे हैं। और मुझे लगता है कि शायद जब अगला राउंड होता नजर आएगा उसमें उनको बढ़त ठीक ठाक आ जाएगी वहाँ पे, जैसा कि सर्वे में भी चीज़ें थी। कांग्रेस 1 सीट, और ये सीट है आपको सासाराम की, और मनोज कुमार वहां पे आगे हैं 11,787 वोटों से। और यहां पर सासाराम में शिवेश राम बीजेपी के वो पीछे हो गए हैं यहाँ पे। और अंतिम में एक बात कर लेते हैं। एक अंतिम सीट है मांझी की, और जितना मांझी लगभग आप मांझी गया जीत चुके हैं। 66,000 वोटों का यहाँ पे एक बड़ा अंतर आ गया है। बिहार में ये तमाम आंकड़े आप देख रहे हैं इस वक्त, और देखिए इस तरीके से स्थिति है बिहार के आंकड़ों की। और अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखाऊं ऊपर करके, तो ये आंकड़े, और बिहार में 14, 11, 5, 5, 2, 1, 1, 1, 1 पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। कुल 32 पर एनडीए, 8 पर महागठबंधन। नमस्कार।